हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज है 21 नवंबर 2020। तो 21 नवंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 19 नवंबर। तो हर साल 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2001 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत विश्व शौचालय संगठन द्वारा की गई थी। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर विश्व शौचालय दिवस घोषित कर दिया गया था। यह दिन लोगों को विश्व स्तर पर स्वच्छता के संकट से निपटने के लिए प्रेरित करता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, माइना सेंडू को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोल्डोवा। तो ये है माइना सेंडू और इन्हीं को मोल्डोवा का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अब ये जो मोल्डोवा है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा मोल्डोवा। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं मोल्डोवा के बारे में। मोल्डोवा की कैपिटल है चिसिनौ। इसकी करेंसी है मोल्डोवन ल्यू। और अब मोल्डोवा की नई राष्ट्रपति तो ये ही चुनी गई है, माइना सेंडू। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किसने हाल ही में द लास्ट क्वीन नामक पुस्तक लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चित्रा बनर्जी। तो ये है बुक द लास्ट क्वीन और इसको लिखा है चित्रा बनर्जी ने। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में कार्डलेस EMI सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ICICI बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं ICICI के बारे में। ICICI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी जून 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO है संदीप बख्शी। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़। तो अब हम आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। इसके चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और इसकी गवर्नर है अनुसुईया उइके। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, फीफा ने हाल ही में किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप को स्थगित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत। तो अब हम आपको बताते हैं फीफा के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। इसका हेडक्वार्टर है जूरिच में और इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में भोजताल है। इसके चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब हम चलते हैं हमारा आठवां प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, किसने हाल ही में तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नरेंद्र मोदी। तो ये है नरेंद्र मोदी और इन्होंने तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऋचा चड्ढा। तो ये है ऋचा चड्ढा और इन्हीं को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, ब्रिटिश फैशन काउंसिल ने पॉजिटिव चेंज के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रियंका चोपड़ा।
तो ये है प्रियंका चोपड़ा और इन्हीं को ब्रिटिश फैशन काउंसिल ने पॉजिटिव चेंज के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, किस राज्य सरकार ने सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा की है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गुजरात। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न। फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए विश्व में सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाली अभिनेत्री की लिस्ट में कौन टॉप पर रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।